ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह महामुनि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को योग माया और सधो मुक्ति के द्वारा, कर्म मुक्ति के द्वारा इस शरीर का किस तरह त्याग करना है, किस तरह भगवान को प्राप्त करना है, हमें कौन कौन से योग करने चाहिए, या किस तरह हमारे शरीर में हमें प्राण वायु को साध करके और उसे परलोक के लिए ले जाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया, विस्तार से इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए दोस्तों, आगे की महिमा को जानते हैं। आज के अध्याय में सुखदेव मुनि हमें क्या बताते हैं उसके बारे में जानते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके और लोगों को जानकारी हो सके कि हमारा सनातन का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। हर चीज़, बारीक से बारीक चीज़ इसमें बताई गई है। साइंस, विज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसकी हर एक बारीकी हमारे सनातन के इस श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साधे देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी और धो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह हो तो गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुत गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए नृति की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण का भजन करना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रति प्रेम और भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर के आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। केवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसे हैं जो उनमें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सुख जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से ऐसी बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी निपुण थे। सुख जी, आप तो सब कुछ जानते हैं,
हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिसमें भगवान की रसमय लीला और कथा कही जाती हो। पांडुनंदन महारथी महाराज परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यकाल में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत पारायण थे। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करने में और श्रवण में बीतता है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम, शूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता होता है। सूजी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बलि के समान होते हैं। जो जीभ से भगवान की लीलाओं का गान नहीं करते, वे मेंढक की जीभ की तरह टर टर करने वाला होता है। उनका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करते, वे मोरों के पंख से बनी हुई आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के पैर चलने की शक्ति रखने में भी चलने वाले पेड़ जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी भी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर नहीं बहता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे सुहृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें बताया कि हमें जीवन में जो भी चाहिए, उसके लिए हमें कौन से देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में हमारे मन को हमें किस तरह लगाना चाहिए। आगे की महिमा को हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण लिखें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।